Students, we are almost finished with this topic. We are nearing end of the topic. That is to find u when v is given, v when u is given, u plus v given, find f of z, u minus v given, find f of z, and so on. Now, न्यू टाइप ऑफ प्रॉब्लम, 4-5 मार्क का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये प्रॉब्लम आ सकता है कंपल्सरी में. देखो, वेरी इंटरेस्टिंग है, पढ़ता हूं मैं. शो दैट, जानबूझ के नीचे लगा, थोड़ा ट्यूबलाइट का तकलीफ है दो जगह. शो दैट देयर डज नॉट exist an analytic function whose real part is this. दुनिया में ऐसा एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड है ही नहीं कि जिसका ये रियल पार्ट हो सकता है. रियल पार्ट माने हमको क्या बोलते हैं उसको, u. यानी ये u हो सकता है, ऐसा एनालिटिक फंक्शन हो नहीं सकता. हम अब तक क्या करते थे, इसको u पकड़ के v फाइंड करते थे. अब ऐसा होने वाला नहीं है. इस u का कोई भी v नहीं है. इस u का v नहीं है तो एनालिटिक फंक्शन भी नहीं है u प्लस आई वी. और जो कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम को, अलग ही है ना. अब तक किया वैसा नहीं करना है. वी वांट टू शो दैट इस u के लिए कोई साथी v नहीं है. अब मैंने आपको बोला था, देखो एफ ऑफ जेड के बारे में, अगर एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो इंडिविजुअली u और v ये हार्मोनिक होते हैं. क्या होते हैं, हार्मोनिक. याद है ना. इफ एफ ऑफ जेड इज u प्लस आई वी एनालिटिक देन इंडिविजुअली u इज हार्मोनिक एंड v इज हार्मोनिक. अगर ये u हार्मोनिक ही नहीं है तो एनालिटिक हो सकता है क्या. अगर वो एसएससी पास ही नहीं है तो डिप्लोमा में, पॉलिटेक्निक के 11th बैच में जा सकता है क्या, नहीं जा सकता. तो हमें क्या करना है, इस u का कोई v नहीं है, ये प्रूव करने के लिए हमें ये प्रूव करना है कि u हार्मोनिक ही नहीं है. अगर ये हार्मोनिक होने की योग्यता नहीं रखता तो एनालिटिक क्या खाक होगा, ये हमें प्रूव करना है. अंडरस्टूड. सो इट इज वेरी सिंपल. हार्मोनिक ही नहीं प्रूव करना है. तो शुरू करते हैं. लेट u इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर. हार्मोनिक के लिए डो u बाय डो x 3 डो बाय डो x ऑफ x स्क्वायर माइनस डो बाय डो x ऑफ 2x स्क्वायर y प्लस डो बाय डो x ऑफ y स्क्वायर. मैं फास्ट करना चाहता हूं लेकिन आप रुकते हैं मुझे. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, माइनस 2y कॉमन, डो बाय डो x ऑफ x स्क्वायर बचेगा. विथ रिस्पेक्ट टू x y इज अ कांस्टेंट. आंसर आएगा 6x माइनस 2y. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. सो डो u बाय डो x आएगा 6x माइनस 12xy. अंडरस्टूड. सॉरी, 2 2 जा कौन 4xy. ये 6 इज अगेन partially differentiate with respect to x. Partially differentiate with respect to x. यहां पे भी क्या लिख सकते हैं, partially differentiate with respect to x. So again differentiate लिया तो क्या होगा, d2 डो 2u डो x स्क्वायर होगा is equal to 6 कॉमन डो बाय डो x ऑफ x माइनस 4y कॉमन डो बाय डो x ऑफ x. क्या किया समझे क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x किया तो y कांस्टेंट है ना, तो 4 और y कॉमन आएंगे. तो 6 इंटू x का डेरिवेटिव 1 माइनस 4y इंटू x का डेरिवेटिव 1. सो यहाँ पे डो 2u बाय डो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 6 माइनस 4y. अब उसी u को पकड़ो और विथ रिस्पेक्ट टू y करो. चलो लाओ u इज 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर. पार्शियली डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y. सो डो u बाय डो y. अब विथ रिस्पेक्ट टू y 3 और x स्क्वायर कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0. with respect to y to 2x square common dou by dou y of y. कुछ लोग डायरेक्ट 1 भी लिखते हैं.
प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y विद रिस्पेक्ट टू y। आंसर आएगा माइनस 2x² y का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y। सो डू यू बाय डू y इज माइनस 2x² प्लस 2y। आप क्या करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। इसका डेरिवेटिव आएगा डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और एक बार लिया तो इसका डो बाय डो वाई ऑफ माइनस 2x² प्लस 2y। बच्चों विद रिस्पेक्ट टू y ये 2 और x स्क्वायर कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव 0 प्लस 2 इंटू वाई का 1 तो आंसर आएगा 2। नाउ कंसीडर लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कंसीडर डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो वाई स्क्वायर। इसको बोलते हैं लैप्लास इक्वेशन के एलएचएस। अगर ये 0 आया तो ठीक, नहीं तो गया। तो डो टू बाय डो एक्स स्क्वायर है 6 माइनस 4y प्लस 2, बराबर, दोनों ऐड किया, ये 1 एंड 2 को ऐड किया तो क्या आएगा, 6 प्लस 2 8 माइनस 4y है। ये 0 है क्या, कदापि नहीं। सो डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर प्लस डो टू यू बाय डो एक्स स्क्वायर नॉट 0। इसका मतलब क्या है, यू डज नॉट satisfy Laplace equation. So U is not harmonic. U हार्मोनिक नहीं। अगर U हार्मोनिक नहीं है तो क्या वो f ऑफ z का रियल पार्ट हो सकता है? f ऑफ z एनालिटिक, उस ग्रेट एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट होने की लायकी है इसकी? कदापि नहीं। एनालिटिक फंक्शन का रियल पार्ट हार्मोनिक और इमेजिनरी भी हार्मोनिक होता है तो ये क्या खाक हार्मोनिक, ये क्या खाक होगा एनालिटिक फंक्शन? नो। देयरफॉर ये आंसर, देयरफॉर और ये देयर डज नॉट एग्जिस्ट, पूरा कॉपी का देयरफॉर देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एनालिटिक फंक्शन। ये पूरा कॉपी करने का वो वाक्य, there does not exist any function whose real, बराबर, part is u equal to, तो बात जो भी जाए 3x square minus 2x square y plus y square। जरा अच्छे से लिखो उसको, ओके। इसके औकात ही नहीं नालायक की, साला हार्मोनिक नहीं और बड़े बड़े शब्द देखता है। चला मुरारी हीरो बन दे, चला एनालिटिक बन दे, गधा है ही नहीं उसके लायक की, नालायक। हार्मोनिक नहीं कुछ शब्द फालतू, और एनालिटिक क्या काम देखता है। इसलिए इस दिस कैन नॉट बी शो दैट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनालिटिक फंक्शन। यहां से कॉपी, उस रियल पार्ट इज दिस। अंडरस्टूड? इस कॉपी। Now students, again a similar problem, same heading, show that there does not exist an analytic function whose real part is this. Analytic function होता है f of z is u plus iv। ये उसका u हो ही नहीं सकता, ये किसी भी एनालिटिक का u हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये गधा हार्मोनिक की पात्रता नहीं है। हाँ, इसको हार्मोनिक बनने की पात्रता नहीं है और चला मुरारी हीरो बनने, एनालिटिक बनने। चुप बे, अभी दिखाता हूं तुम्हें। लेट यू बोलो उसको, रियल पार्ट ना, इमेज बोलता तो वी बोलते। लेट यू इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस sin x प्लस y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। व्हाट इज डू यू बाय डू x? 3 इंटू x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, sin x का डेरिवेटिव cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट, तो ये सब कांस्टेंट हो गए। आंसर आएगा 6x प्लस cos x। ये है हमारा डो u बाय डो x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डो टू u बाय डो x स्क्वायर, 6x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, 6 माइनस sin x। अंडरस्टूड? ये है डो टू u बाय डो x। चलो गधे u को फिर एक बार बुलाओ। व्हाट इज u? 3x स्क्वायर प्लस sin x प्लस y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 4। अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y, डो u बाय डो y। x
साइन एक्स 0, वाई स्क्वायर का 2y 5, y का डेरिवेटिव 1, 4 का 0, so what is dou u by dou y? 2y plus 5. अगेन एक डिफरेंशिएट करो, dou 2u by dou y square, 2, y का डेरिवेटिव 1, 5 का 0, so आंसर 2. कंसीडर, अब दोनों डबल डेरिवेटिव हमारे सामने, कंसीडर dou 2u by dou x square plus dou 2u by dou y square is equal to, कौन है ये? 6 minus sin x plus 2 है, ये क्या 0 है? ये 0 नहीं है. इसका मतलब क्या? u does not satisfy Laplace equation. मतलब u is not harmonic. अभी u हार्मोनिक नहीं है तो हो सकता है कि वो एनालिटिक का बच्चा नहीं सोता. देयर वो सब लिखने का चला. does not exist. Please don't test my handwriting. Don't test my pressures. Don't test my handwriting. You can copy. That does not exist. And एनालिटिक फंक्शन, इस विश्व में कोई ऐसा फंक्शन नहीं है जो एनालिटिक हो और जिसका रियल पार्ट हो. देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी फंक्शन whose real part is this. कौन कहाँ गए हो? 3x square दुनिया में ऐसा फंक्शन हो ही नहीं सकता, हो नहीं सकता. Now you can take one homework problem. We show that there does not exist an analytic function whose real part is, ये मैं आपको देता हूँ, कौन है रे? u equal to x cube minus 3x square y minus y cube. किसी भी एनालिटिक का ये बच्चा हो ही नहीं सकता. ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया है. 2014 में यहाँ लेटेस्ट दिखता है और आ सकता है. अंडरस्टूड? आ चुका है. और भी आपके लिए u सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क, u minus v is e raised to x into cos y minus sin y. बच्चों मैंने सिमिलरली कुछ किया था, u plus v plus था, ये u minus v दिया है को. एंड f of z इक्वल टू u plus iv इज एनालिटिक. बराबर? f of z के दो ये एनालिटिक है और u minus v दिया है. और आपको क्या पूछा है? फाइंड f of z, ओके, in terms of z, in terms of z. ये आपके लिए देता हूं और इसका आंसर भी मैं आपको देता हूं. इसका आंसर है f of आंसर, हाँ ये दिया नहीं आपको, मैं देता हूं. f of z is e raised to z plus c. ये आंसर है उसका. अंडरस्टूड? और लास्ट के बाद मतलब ये 2019 में पूछा है. 2019 एंड 2014. देखो 14 का 19 में पूछा है, मतलब ये भी आ सकता है 2021 आपके लिए. Now students, next sum is before you where u is given and you want to find v and f of z. अरे r and theta मतलब u is in polar form. Which form? Polar form. So of course polar form में the variables are r and theta. So let us start the problem. ये एक ही प्रॉब्लम है इस टाइप का मैं ले रहा हूँ. u equal to r plus a square by r cos थीटा. आपको डो u by डो r फाइंड करना पड़ेगा. तो डो by डो r ऑफ r plus a square by r cos थीटा, that is with respect to r theta constant, cos theta common, डो by डो r of r plus what is that? A square upon r, that is cos theta into डो by डो r of r plus a square common
dou by dou r of 1 by r. See the derivatives carefully. It is very important. If you understand, it is very important to understand. Dou by dou r of r plus a square common dou by dou r of 1 by r. Cos theta. Derivative of r with respect to r is 1, a square. Derivative of 1 by x is minus 1 by x square. On the same lines, derivative of 1 by r minus 1 by r square. Answer is cos theta into 1 plus minus minus a square into 1 a square upon r square. This is nothing but dou u by dou r. Understood? Dou r. ना आपको क्या फाइंड करना है? dou u by dou r के बाद dou u by dou theta is dou by dou theta of u. कौन है u रे? u is r plus a square by r into cos theta. Understood? अब with respect to theta ये constant common है, r plus a square by r common and dou by dou theta of कौन बचेगा रे? cos theta. Understood? अब हम लोग थोड़ा नीचे लिखेंगे. So यहाँ पे dou u by dou theta is r plus a square by r. Cos theta का डेरिवेटिव minus sin theta. So our dou u by dou theta is minus r plus a square by r into sin theta. ये हो गया हमारा dou u by dou theta. अब हमें क्या करना है? हमें दोनों डेरिवेटिव तो हमको फाइंड किया, पर अभी हाउ टू गो अबाउट द फाइंडिंग एफ ऑफ जेड एंड वी. अभी हमारा काम यहाँ पे मिलने थॉमसन हमें बच्चों अवेलेबल नहीं है. मिलने थॉमसन अवेलेबल नहीं है. हमें यह नॉर्मल मेथड से करना पड़ेगा. कौन सा रे? मैंने आपको कुछ नॉर्मल मेथड बताया था. यू वी डो आर, आरडा उर्डा मत करो और लिखो आरडो थीटा. याद है आपको बोला था यू वी डो आर आरडो थीटा. तो इसके खाली एक ही सीआर इक्वेशन काफी है इसके लिए, दो की जरूरत नहीं है. हमें क्या प्रूफ थोड़ी करना है. हमें दिया है कि फंक्शन एनालिटिक है, फंक्शन फाइंड करो एनालिटिक, तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. अब व्हाट इज सीआर इक्वेशन? डो यू बाय डो आर, डो यू बाय डो आर इज डो वी बाय आर डो थीटा. बराबर. यानी डो यू बाय डो आर इज इक्वल टू, ये आर बाजू में दो ना, 1 बाय आर इंटू डो वी बाय डो थीटा. बराबर. वही लिखा मैंने, खाली डेरिवेटिव का आर का संबंध नहीं है. डो वी बाय आर डो थीटा मतलब 1 बाय आर ही है. तो डो यू बाय डो आर कौन है? डो यू बाय डो आर ढूंढो. डो यू बाय डो आर, ये देखो डो यू बाय डो आर कौन है रे? cos थीटा. बराबर. इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर. बराबर. डो यू बाय डो आर को मैंने वैल्यू लिखा है, जरा ध्यान से देखिए. डो यू बाय डो आर की वैल्यू क्या है? cos थीटा इंटू 1. ये डो यू बाय डो आर है ना बच्चों. हाँ, इक्वल टू 1 बाय आर इंटू डो वी बाय डो थीटा. क्या है? ये देखो डो वी बाय डो थीटा. डो वी बाय डो थीटा भी पता नहीं है ना, वही तो फाइंड करते हैं घर से निकले. डो वी बाय डो थीटा पता नहीं है आपको, वो फाइंड करना है भी. तो अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बराबर कि नहीं? तो क्या हो जाएगा देखो. तो यहाँ पे ये जो है ना r इधर आएगा तो क्या होगा? cos थीटा इंटू r इंटू क्या, r बाद में लिखो. cos थीटा इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू r इज डो वी बाय डो थीटा. बराबर. ये r इधर लेके बच्चों, r से अंदर मल्टीप्लाई करो ना, तो क्या होगा? cos थीटा इंटू r इंटू 1 क्या होगा? r माइनस ये क्या होगा? ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर. बराबर. r इंटू 1 इज r माइनस ए स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? डो वी बाय डो थीटा. तो मैं क्या लिखूंगा इधर? cos थीटा इंटू r माइनस ए स्क्वायर बाय आर. समझ में आया ना? ये एक r कट हो जाएगा इक्वल टू डो वी बाय डो थीटा. यानी क्या आएगा रे? डो वी बाय डो थीटा कितना आया? का ये आया r माइनस ए स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा. अंडरस्टूड? r डो वी बाय डो थीटा कितना आया? दिख रहा है ना आपको? ये लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड, ये कॉस थीटा नहीं. अब क्या करो? डो थीटा वहां लेके जाओ. सो व्हाट इज डो वी इक्वल टू r माइनस ए स्क्वायर बाय आर इंटू कॉस थीटा डो थीटा.
अब क्या करोगे बच्चों, मालूम है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को। सो इंटीग्रेशन ऑफ डो वी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा डो थीटा, बरोबर। डो वी का इंटीग्रेशन वी, डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, डीवाई का इंटीग्रेशन वाई, डीवी का डी, और विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इंटीग्रेशन है, तो ये गधे आर कॉमन है, कौन, आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर कॉमन है, और इंटीग्रेशन किसका रहेगा, खाली cos थीटा डी थीटा, डो थीटा बोलो या डी थीटा बोलो, क्या फर्क पड़ता है। सो आपका आंसर है v इज इक्वल टू आर माइनस ए स्क्वायर बाय आर इंटीग्रेशन cos थीटा क्या है, दो sin थीटा प्लस सी, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा है ना, इंटीग्रेशन cos थीटा sin थीटा प्लस सी। सो आपको इसमें सरप्राइजिंगली आपको ये मिलने थॉमसन नहीं है, ये नॉर्मल मेथड है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, u के मदद से v फाइंड किया, अब आपके सामने u है और आपके सामने v है, तो आपको f ऑफ z खाली फाइंड करना है, f ऑफ z इज u प्लस iv, अंडरस्टूड। प्लीज कॉपी दिस। Now students, you already were given u and you have found v, so now you have to construct f of z. What is f of z? f of z equal to u plus I into v, बराबर। So f of z is equal to, let us write u, r plus a square by r cos theta plus I into, what is v, r minus a square by r sin थीटा, बराबर। ये प्लस सी इसमें नहीं लिखेगा, उसको अलग ही लिखने का, ये सी है ना अलग, उसको इसका संबंध है, प्लस कांस्टेंट है, उसको आई वगैरह से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। सो यू है, ये यू प्लस आई इंटू ये हो गया वी, ये सी हमारी जगह है। नाउ दिस आंसर इज नॉट सफिशिएंट बिकॉज एफ ऑफ जेड इज फंक्शन ऑफ जेड, एंड लेट मी टेल यू वन मोर फेदर इन द कैप ऑफ एनालिटिक, इफ फंक्शन इज एनालिटिक then it should be completely expressed in z. Let me repeat, if f of z is analytic, then the function can be exclusively expressed in terms of z. मराठीत जर f of z analytic असेल तर ते फक्त z च्या स्वरूपात व्यक्त करता येतं। हिंदीत अगर f of z analytic है तो completely z के स्वरूप में व्यक्त होगा। तो चलो तोड़ा तोड़ी करो, r cos थीटा प्लस a square by r cos theta plus I into r sin theta minus a square by r sin theta plus c। चलो r cos theta plus a square by r cos theta plus I r sin theta minus I a square by r sin theta plus c, z के व्यक्त करना है। चलो इनको साथ लेके आओ। सो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू, चलो इनकी जोड़ी बनाओ, आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, जोड़ी क्या बनाई, प्लस इनकी जोड़ी बनाओ ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस सी, अंडरस्टूड। ये सिमिलर टर्म्स टुगेदर लिया, तो ये क्या हो गया, रे r कॉमन ही है तो क्या होगा, cos थीटा प्लस i sin थीटा प्लस ये यहाँ पे a स्क्वायर बाय r कॉमन लिया तो क्या होगा, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ, शायद ना ट्यूबलाइट का तकलीफ है, a स्क्वायर बाय r कॉमन लिया तो क्या बचता है रे, cos थीटा माइनस i sin थीटा। कुछ समझे क्या, इसमें a स्क्वायर बाय r कॉमन लिया, समझे क्या, क्विकली देख रहा हूँ मैं वहां पे, हाँ दिख रहा है बराबर बराबर, नहीं वो सारा गड़बड़ कर रहे, ऊपर वाला ये गड़बड़ कर रहा है एक्चुअली। ठहरो ठहरो। सो एफ ऑफ जेड इज, ये देखो आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा माइनस आई ए स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस सी। 30 मिनट का लिमिट है, हमारी वीडियो गड़बड़ करता है, बाद में कट होता है। आर कॉमन, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
ए स्क्वायर बाय आर कॉमन, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। बच्चों यहां देखो, व्हाट इज cos थीटा प्लस आई साइन थीटा? e रेज टू आई थीटा, ए स्क्वायर बाय आर। व्हाट इज cos थीटा माइनस साइन थीटा? e रेज टू माइनस आई थीटा। समझे क्या? e रेज टू आई थीटा असतं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, आणि e रेज टू माइनस आई थीटा का असतं रे? cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। सो यहां पे देखो f ऑफ z इज r e रेज टू आई थीटा प्लस ए स्क्वेअर अपॉन r e रेज टू माइनस आई थीटा, खाली गेलं तर e रेज टू आई थीटा झालं। बट हमारा z कोण आहे? x प्लस आई वाय है ना, इट इज नथिंग बट r e रेज टू आई थीटा। रिवाइज फ्रॉम द बिगिनिंग, एकदम पुराना वाला हमारा ये लीजिए, पुराना वीडियो एकदम। तो r e रेज टू आई थीटा z असतो। सो f ऑफ z किती आला? r e रेज टू आई थीटा इज z प्लस a स्क्वेअर अपॉन r e रेज टू आई थीटा इज z प्लस c। ये आया हमारा f ऑफ z। अंडरस्टूड? प्लीज कॉपी प्रॉपरली। इस टाइप का प्रॉब्लम क्वचित रहता है, सिलेबस में मेंशन नहीं है आपका, लेकिन पूछ सकते इसलिए करने का। ओके, अभी ओनली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बाकी है, और सेम नॉलेज, यही नॉलेज में आपको और 6 मार्क मिलने वाले, सेम नॉलेज।